अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं युसरा नजम। मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आज खबरों में बात करेंगे। शेख रशीद का मुस्लिम उम्मा से मुतालबा किया। अमन मुज़ाकरात फिर से शुरू। दावतें ज़ियाफतें जोरों पर। कोरोना काबू में आ रहा है। कराची को खतरा किससे? और अंकल चले गए। ईद के हवाले से कुछ खबरें शामिल करेंगे। मुल्क भर में ईद उल फितर के तीसरे रोज भी दावतों का सीन ऑन है। शहरी रिश्तेदारों से मिलने मिलाने में मसरूफ हैं। खवातीन ने आज भी किचन का महाज संभाल लिया है। घर घर चटखारेदार पकवानों की खुशबुएं महकने लगी हैं। मीठे का भी खास एहतमाम है। बच्चों को आज भी ईदी का इंतजार है। आपको आगाह कर रहे हैं, ईद के तीसरे दिन भी खुशियां मनाने का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान में लॉकडाउन के बावजूद शहरी जो हैं वो घरों में रिश्तेदारों के हमरा ईद सेलिब्रेट करने में मसरूफ हैं। खवातीन ने आज भी किचन का महाज संभाल लिया है। घर घर चटखारेदार पकवानों की खुशबुएं महकने लगी हैं। मीठे का भी ख़ास एहतमाम किया जा रहा है, जबकि बच्चे भी आज जो है वो ईदी का इंतज़ार कर रहे हैं। और छुट्टियों जो है वो जारी हैं ईद की, तो घरों में आमद का सिलसिला जारी है। का त्योहार लाया खुशियों की बहार। तीसरे रोज भी मिलने मिलाने और दावतों का सीन ऑन है, क्योंकि ईद का मजा तो अपनों के संग है। खवातीन ने आज भी किचन का महाज संभाल लिया। घर घर चटखारेदार पकवानों की खुशबुएं महकने लगी। मीठे में सेवैयां और शीर खुरमा दस्तरख्वान की शान बढ़ा रहा है। सुबह के औकात में मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में नाश्ते की दुकानों पर रश रहा। शहरी नाश्ता घरों को लेकर गए। कराची में शहरियों ने कोरोना SOP लाहौरी ईद का तीसरा दिन एंजॉय करने सिरी पाए लेने पहुंचे। बच्चों और बड़ों की फरमाइशें जारी रहीं। बड़े तो खानों पर टूट ही रहे हैं। बच्चे भी चटपटे पकवानों के खूब मजे ले रहे हैं। लॉकडाउन के बाइस ईद की रौनकें मांद पड़ गई हैं। तफरीही मकामात की बंदिश के बाइस इस्लामाबाद में सन्नाटे का मंजर है। ईद का तीसरा दिन किस तरह शहरी गुजार रहे हैं, इसी बारे में बात करेंगे। इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे अकील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। क्वेटा से आजम उल्फत, जबकि पेशावर में लोग ईद कैसे मना रहे हैं ये जानेंगे। अनवर ज़ैब हमारे साथ हैं। सबसे पहले इस्लामाबाद का रुख कर लेते हैं। अकील, आगाह कीजिएगा, लॉकडाउन है, ईद का तीसरा रोज है, लोगों की मसरूफियात क्या है वहाँ पर? जी बिल्कुल, ईद उल फितर पर रिवायती तौर पर जो पहले 2 दिन थे वो लोगों ने घर पर गुजारे। तो जो तीसरा दिन होता है उस पर लोगों की कोशिश होती है कि तफरीही मकामात का रुख किया जाए और बच्चे जो हैं वो इस हवाले से जो है ना अपनी ईद को एंजॉय करें। लेकिन चूँकि ये कोरोना की वजह से ये ईद काफ़ी मुख्तलिफ है, तो आज ईद का तीसरा दिन है और इस्लामाबाद में इस वक्त जो है वो तकरीबन सन्नाटे का मंजर है। इस वक्त हम इस्लामाबाद के चिड़ियाघर के सामने मौजूद हैं और यहीं से इस्लामाबाद का जो मशहूर दामने को है वहीं से रास्ता जाता है। जो गुज़िश्ता ईदें होती थी तो यहाँ पर लंबी कतारें होती थी गाड़ियों की, लेकिन इस बार इस्लामाबाद में लॉकडाउन के बायस जो है वो तमाम तफरीही मकामात को बंद किया गया है। इस वक्त भी इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से जो ये चिड़ियाघर के सामने यहाँ पर रोड को बंद किया गया है। पुलिस एहलकार मौजूद है और किसी जो है वो शख्स को यहाँ से आगे जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। गुज़िश्ता रोज़ भी इस्लामाबाद में काफ़ी बारिश हुई थी और अब भी यहाँ पर काफ़ी बादल हैं, जिसके बायस लोगों की कोशिश है कि वो अपनी फैमिलीज़ के साथ बाहर ईद मनाएं। इसी वजह से अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा तो यहाँ पर कुछ जो है वो फैमिलीज़ अपनी गाड़ियों के हमरा यहाँ पर आ रही हैं, लेकिन पुलिस एहलकारों ने यहाँ पर नाके लगाकर सड़क को बंद किया है और किसी भी शख्स को आगे जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही और यहाँ से गाड़ियों को वापस किया जा रहा है। अगर हम SOPs की बात करें तो जो तफरीही मकामात हैं उनको मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है। जो मज़ारात हैं, जो पार्क्स हैं और जो दीगर मकामात हैं वो बंद हैं। सिर्फ जो है वो टेक अवे की इजाज़त दी गई है। गुज़िश्ता रोज़ भी इस्लामाबाद में देखने में आया कि लॉकडाउन के बायस जो है वो टेक अवे की दुकानों पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिलीवरी बॉयज़ का रश था, जबकि जो पिज़्ज़ा और केक्स की दुकानें थी वहाँ से भी लोग जो है वो टेक अवे कर रहे थे। तो वहाँ पर शाम के औकात में रश देखने को गुज़िश्ता रोज मिला था और आज ठीक है। हमारे साथ ही मौजूद रही अकील। पेशावर से अनवर ज़ैब भी हमारे साथ मौजूद हैं। वहाँ पर लोग किस तरह से ईद के तीसरे दिन को एंजॉय कर रहे हैं उनसे जान लेते हैं। अनवर ज़ैब बताइएगा।
जी बिल्कुल, पेशावर शहर में भी आज ईद का तीसरा रोज़ है और शहर के जो ज़्यादातर शाहराह हैं वो आज सुनसान है, बहुत कम रश दिखाई दे रहा है। इस वक्त यहाँ पर पेशावर के दलजाक रोड पर यहाँ पर एक मशहूर कबाब की दुकान पर मैं मौजूद हूँ, लेकिन यहाँ पर भी आज रश ज़्यादा नहीं है क्योंकि कोरोना SOPs की वजह से लोग जो है अपने घरों को तैयार खाना लेके जाते हैं और यहाँ पर डाइन इन पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी है, इसलिए यहाँ पर लोगों का आना जाना जो है वो इंतहाई कम हो गया है। साथ ही शहर के तमाम जो तफरीही मकामात थे वो पहले से बंद है, वहाँ पर भी लोग नहीं जा सकते। तो ईद के तीसरे रोज़ पर जो शहर की जो ज़्यादातर रौनकें हैं वो तकरीबन मान पड़ गई हैं क्योंकि बाज़ार, मेले ठेले वगैरह सब चीज़ें जो हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद हैं। इसके साथ ही जो सदर बाज़ार और दीगर इलाकों में आम तौर पर जो ढाबे हैं या फूड स्ट्रीट है वहाँ पर थोड़े बहुत जो लोग होते हैं वो उन लोगों का ज़्यादा वहाँ पर रश होता है, लेकिन बाकी मकामात जो है वो सुनसान पड़े। ठीक है, अनवर ज़ेब हमें पेशावर से आगाह कर रहे थे और अब कोयटा का रुख करेंगे जहां पर हमारे नुमाइंदे आज़म उल्फत मौजूद हैं। आज़म, बताइएगा कोयटा शहर की क्या सूरत हाल है आज? जी बिल्कुल, कोयटा सूबे दारुल हुकूमत कोयटा की आज ईद के तीसरे रोज़ भी लॉकडाउन के बायस, कोरोना के बायस मुकम्मल तौर पे लॉकडाउन है, सड़कें सुनसान है और जबकि शहर के मुख्तलिफ मकामात पे छोटी छोटी मेले सजे हुए हैं जहाँ पे बच्चे झूले से और ऊँट सवारी से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। हमारे साथ काफ़ी बच्चे मौजूद हैं जो यही बता रहे हैं कि उनकी ये ईद बाकी ईदों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। बच्चे, आप क्या कहेंगे कि ईद कैसी गुजर रही है? मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे बिल्कुल लॉकडाउन है, कोई हर जगह बंद है, ना होटल खुले। यहाँ पे पीछे मेला लगा हुआ है, यहाँ पे भी पुलिस टाइम आके मेले वालों को भगा देते हैं और बाकी ईदों से तो ये ज़ाहिर मुख्तलिफ है बहुत, क्योंकि कोरोना ने बहुत असर किया इसको। जैसे कि बच्चे ने भी कहा कि बाकी ईदों से ये ईद बिल्कुल मुख्तलिफ है, छोटे मेले सज गए हैं, लेकिन मसला ये है कि इंतज़ामिया आके इनको भी बंद कर देता है। इससे ये कि पूरा शहर इस वक्त मुकम्मल तौर पे बंद है। पार्क्स और तफरीह मकामात पे बिल्कुल इंतज़ामिया ने ब्लॉक्स लगा के मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया है। शुक्रिया आज़म उल्फत, हमें कोयटा से, अनवर ज़ेब पेशावर और अकील अहमद इस्लामाबाद से अपडेट कर रहे थे।